हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार वर्मा। मैं एक हॉस्पिटल में आईसीयू टेक्नीशियन हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि 5 इंजेक्शन के यूज़ बताऊँगा और किस कंडीशन में दिया जा सकता है वो बताऊँगा। और कैसे देना है, कैसे डाइल्यूट करके देना है, आईवी देना है, आईएम देना है, घर में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आज आप इस वीडियो में। तो चलिए मैं लेट्स स्टार्ट करता हूँ। ओके। तो पहला हमारा इंजेक्शन है ऑनडेस्ट्रॉन इंजेक्शन। ये एमसेट भी इसे कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऑनडेस्ट्रॉन इंजेक्शन है, जिसे हम एमसेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम इस कंडीशन में देते हैं जिससे किसी पेशेंट या व्यक्ति को नोज़िया हो रहा है, वोमिटिंग जैसा लग रहा है, या कोई दवा खा ली है उससे वोमिटिंग हो रही है, लूज़ मोशन आते हैं, कभी-कभी हम लोग को होता है पेट में ठंड लग जाती है, या कोई हम लोग बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है पेट में। तो हमारे पेट में क्या होता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है कोई चीज़, और तुरंत उल्टी हो जाती है। तो हम लोग टैबलेट भी देते हैं, जब टैबलेट ही नहीं डाइजेस्ट होती है तो उसकी वोमिटिंग कैसे रुकेगी? तो उस कंडीशन में हम लोग उसे एमसेट इंजेक्शन देते हैं, जिसको हम आईवी देते हैं और डाइल्यूट करके भी देते हैं। ठीक है? जिस कंडीशन में हम लोग डाइल्यूट करके भी देते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 एमएल का वायल होता है, हम इसे 5 एमएल की सिरिंज से इसको आईवी दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की वोमिटिंग 100% रुक जाएगी, नोज़िया रुक जाएगी और पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा, उसको खाना डाइजेस्ट होने लगेगा। तो इस इंजेक्शन का ये फ़ायदा है। तो अब हम चलिए दूसरे इंजेक्शन की बात करते हैं। अब हमारा दूसरा इंजेक्शन है एविल। ये एविल इंजेक्शन है, आप लोगों ने देखा इसकी टैबलेट भी आती है। इसको तो किस में दिया जाता है, इसमें सबको मालूम है। एविल हम ईचिंग में यूज़ करते हैं, अगर हमारे बॉडी पे रेशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस पड़ जाती है, और खुजला-खुजला के पूरे वहाँ पे छोटे-छोटे दाने पड़ जाते हैं, और कभी किसी कंडीशन में हमने देखा है कि कोई दवा खा लेने से एलर्जी हो जाती है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, उस कंडीशन में हम उसको एविल दे सकते हैं। अब इसका देने का तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एविल टैबलेट भी दे सकते हैं और इंजेक्शन भी दे सकते हैं। कैसे देना है मैं बताता हूँ। और दूसरा देखिए, ये इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन। देखिए इसको डेक्सा कहते हैं हम लोग, इसको नाम है डेक्सामेथासोन, इसका फ़ॉर्मूला होता है। इसको इसकी टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आता है। तो कुछ कंडीशन में टैबलेट से भी पेशेंट को रिलीफ़ मिल जाता है, और इंजेक्शन से भी। तो कैसे देते हैं, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, रेशेज़ पड़ रहे हैं बॉडी पे, या कोई दवाई खा ली उसने तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम इसको 1 एमएल डेक्सा लेते हैं और 1 एमएल एविल लेते हैं। तो इन दोनों को हम डाइल्यूट कर लेते हैं 5 एमएल में, और 1 एमएल हमने डेक्सा लिया, 1 एमएल हमने एविल लिया, तो उसको हमने वो कुल मिला के 2 एमएल हो गया, और हम उसको आईवी दे सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा पेशेंट काफ़ी ठीक हो जाएगा, और जो भी एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में चल रही होंगी वो प्रिवेंट हो जाएँगी, रुक जाएँगी। ये हमारे ये 2 इंजेक्शन काफ़ी लाभदायक होते हैं, और इसके टैबलेट फॉर्म में होते हैं, वो भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। आप इसे जान लीजिए, एक डेक्सा होता है और एक एविल इंजेक्शन होता है, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी हद तक के आराम मिल सकता है। अब हम दूसरे इंजेक्शन की बात करते हैं। ये हमारा पैरासिटामॉल इंजेक्शन है, जिसको आप लोग टैबलेट फॉर्म में भी डोलो के नाम से जानते हैं, पैरासिप के नाम से जानते हैं, पैरासिटामॉल के नाम से जानते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, ये पैरासिटामॉल इंजेक्शन है। हम इसको आईवी देते हैं, डाइल्यूट करके देते हैं। ओके? इससे क्या होता है, हमारा जो है काफ़ी हद तक के 104, 103 फ़ीवर जो होता है, वो रुक जाता है, वो डाउन हो जाता है, पेशेंट को काफ़ी रिलीफ़ मिल जाता है, और उसका बुखार उतर जाता है। किसी भी कंडीशन में हम लोग का फ़ीवर आ रहा है तो ये पैरासिटामॉल इंजेक्शन दे दें, तो उसका फ़ीवर उतर जाएगा। ये है इसका फ़ायदा। और कभी-कभी सीवियर हेडेक होता है, नहीं जाता हेडेक, वो लोग कहते हैं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम पैरासिटामॉल इंजेक्शन डाइल्यूट करके, इसको कितने में डाइल्यूट करना है, हम इसको 10 एमएल में डाइल्यूट कर देंगे और स्लोली आईवी दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी आराम मिल जाएगा और पेशेंट के फ़ीवर उतर जाएगा। तो ये फ़ायदा है हमारे इंजेक्शन का। अब हमारा डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन आता है, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा डाइक्लोफेनेक। इसको क्या कहते हैं, इसको ये एक पेन किलर है हमारा। पैरासिटामॉल भी एक तरफ से पेन किलर ही होता है। ये भी एक पेन किलर है हमारा, जिस कंटेन जो कभी-कभी सीवियर पेन होने लगता है। कभी-कभी हमारे पेट में इन्फेक्शन के कारण खूब तेज़ी से सीवियर पेन हो जाता है, या कोई इंजरी लग जाती है, घाव हो जाता है, जैसे कोई चोट लग गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया तो खूब तेज़ पेन होता है, या बोन्स
क्रैक हो गई, टूट गई, तो उस कंडीशन में हम इसे आईवी-आईएम दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। अधिकतर आईएम दे तो बेटर रहेगा, लेकिन हॉस्पिटलाइज़्ड पेशेंट है तो उसमें वहाँ पे स्टाफ होते हैं, तो वो लोग तो उनको जानकारी होती है, वो आईवी ही देते हैं, डाइल्यूट करके देते हैं, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी पेन में हद तक की रिलीफ मिल जाता है और पेशेंट को दर्द नहीं होता। तो ये पहचान लीजिए, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन है, इसके टैबलेट फॉर्म में भी आता है। काफ़ी हद तक ये अच्छा पेन किलर होता है और इसके नुकसान भी होते हैं। अगर ये ज़्यादा पेन किलर आप यूज़ करते हैं बॉडी पे तो गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत ख़राब है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो कोई भी चीज़ यूज़ करिए आप लिमिटेड, लाइफ़ में कोई भी चीज़ हो, हम लिमिटेड यूज़ करेंगे तो उसका अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ख़राब मिलेगा। तो ये मैंने पाँचों इंजेक्शन आपको बता दिए, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये हमारे पाँचों इंजेक्शन हैं, जिसका हम अपनी ह्यूमन लाइफ में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं और काफ़ी जो स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इस इंजेक्शन को, ताकि पेशेंट ठीक हो सकें। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगा, अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट, यूज़ेस, मोड ऑफ एक्शन काफ़ी चीज़ें लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।